साइकेडियोइडियल्स बेनेटिटिल्स उदास स्माइली सामान्य लक्षण वितरण उदाहरण और समानताएं। साइकेडियोइडाइल्स बेनेटिटिल्स बीज वाले पौधों का एक विलुप्त समूह था जो मेसोजोइक युग के दौरान विशेष रूप से ट्रायेसिक से मध्य क्रेटेशियस काल तक फला फूला। अपने मोटे बिना शाखा वाले तनों और पिन्नेट पत्तियों के मुकुट के कारण ये आधुनिक साइकैड्स से मिलते जुलते थे। इनकी प्रजनन संरचनाएं अनोखी फूल जैसी स्ट्रोबिली थीं, जो प्रायः उभयलिंगी होती थीं और पत्तियों के कक्षों में उत्पन्न होती थीं। साइकेडियोइडाइल्स गतिशील युग्मकों, मिश्रित लघुबीजाणुपर्णों और उनके पुष्पीय संगठन जैसी विशेषताओं के आधार पर साइकेडेल्स टेरिडोस्पर्मल्स और आदिम एंजियोस्पर्म्स के साथ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। यह वीडियो साइकेडियोइडाइल्स बेनेटिटिल्स के सामान्य लक्षणों, उनके वितरण उदाहरणों और समानताओं पर चर्चा करता है। साइकेडियोइडिया का इतिहास। साइकेडोइडिया, जिसे कई यूरोपीय पुरावनस्पतिशास्त्री बेनेटाइट्स भी कहते हैं, लगभग 30 प्रजातियों द्वारा दर्शाया जाता है। साइकेडोइडिया नाम 1827 में पोर्टलैंड द्वीप से प्राप्त जीवाश्म तनों के लिए प्रस्तावित किया गया था। हालांकि बेनेटाइट्स शब्द का प्रयोग अभी भी आइल ऑफ वाइट से प्राप्त पौधों के जीवाश्मों के लिए किया जाता है। साइकेडोइडिया अब इस वंश का मान्य नाम है। यह अमेरिका, भारत, रूस और कई यूरोपीय देशों की ऊपरी जुरासिक से लेकर ऊपरी क्रेटेशियस चट्टानों तक पाया गया है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। साइकेडियोइडियल्स बेनेटिटिल्स में प्रजनन संरचनाएं। प्रजनन संरचनाएं फूलों से मिलती जुलती हैं और इन्हें स्ट्रोबिली कहा जाता है। ये फूल पत्तियों के कक्ष में दिखाई देते हैं। अधिकांश पौधे उभयलिंगी एकलिंगी थे, हालांकि कुछ जैसे कि वेलेंडिएला एंगुस्टिफोलिया एकलिंगी थे। स्ट्रोबिली आमतौर पर द्विबीजाणुधानी वाले होते हैं। यह द्विबीजाणुक स्थिति उन्हें अन्य जिम्नोस्पर्मों से अलग करती है। पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, जिससे परपरागण में सुविधा होती है। कई साइकेडियोइडेलीज में संभवतः एक बार पुष्पित होकर वह नष्ट हो गया, जैसा कि वर्तमान में पाए जाने वाले कुछ एंजियोस्पर्मों में होता है। कुछ प्रजातियों में स्ट्रोबिली एकलिंगी होते हैं। स्ट्रोबिलस में पुंकेसर माइक्रोस्पोरोफिल से घिरा एक केंद्रीय अंडाकार पात्र होता है। पात्र चपटा, गुंबदाकार या शंक्वाकार संरचना का हो सकता है। अंतर वीर्य तराजू रिसेप्टेकल पर मौजूद होते हैं। बीजांड और बीज इन शल्कों के बीच वितरित होते हैं। अनेक रोएंदार सहपत्र संपूर्ण फूल जैसी संरचना को घेरे रहते हैं। ब्रैक्ट्स रिसेप्टेकल के आधार से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स चक्राकार रूप में उत्पन्न होते हैं, आमतौर पर संख्या में 10 या 20 होते हैं। सभी माइक्रोस्पोरोफिल आधार पर जुड़े होते हैं। प्रत्येक लघुबीजाणुपर्ण के दोनों ओर लगभग 20 पतली पिन्नी होती हैं। साइकेडियोइडियल्स बेनेटिटिल्स उदास स्माइली सामान्य लक्षण वितरण उदाहरण और समानताएं। साइकेडियोइडाइल्स बेनेटिटिल्स बीज वाले पौधों का एक विलुप्त समूह था जो मेसोजोइक युग के दौरान विशेष रूप से ट्रायेसिक से मध्य क्रेटेशियस काल तक फला फूला। अपने मोटे बिना शाखा वाले तनों और पिन्नेट पत्तियों के मुकुट के कारण ये आधुनिक साइकैड्स से मिलते जुलते थे। इनकी प्रजनन संरचनाएं अनोखी फूल जैसी स्ट्रोबिली थीं, जो प्रायः उभयलिंगी होती थीं और पत्तियों के कक्षों में उत्पन्न होती थीं। साइकेडियोइडाइल्स गतिशील युग्मकों, मिश्रित लघुबीजाणुपर्णों और उनके पुष्पीय संगठन जैसी विशेषताओं के आधार पर साइकेडेल्स टेरिडोस्पर्मल्स और आदिम एंजियोस्पर्म्स के साथ समानताएं प्रदर्शित करते हैं। यह वीडियो साइकेडियोइडाइल्स बेनेटिटिल्स के सामान्य लक्षणों, उनके वितरण उदाहरणों और समानताओं पर चर्चा करता है। साइकेडियोइडिया का इतिहास। साइकेडोइडिया, जिसे कई यूरोपीय पुरावनस्पतिशास्त्री बेनेटाइट्स भी कहते हैं, लगभग 30 प्रजातियों द्वारा दर्शाया जाता है।
साइकेडोइडिया नाम 1827 में पोर्टलैंड द्वीप से प्राप्त जीवाश्म तनों के लिए प्रस्तावित किया गया था। हालांकि बेनेटाइट्स शब्द का प्रयोग अभी भी आइल ऑफ वाइट से प्राप्त पौधों के जीवाश्मों के लिए किया जाता है। साइकेडोइडिया अब इस वंश का मान्य नाम है। यह अमेरिका, भारत, रूस और कई यूरोपीय देशों की ऊपरी जुरासिक से लेकर ऊपरी क्रेटेशियस चट्टानों तक पाया गया है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। साइकेडियोइडेलीज बेनेटिटेल्स का लक्षणों का वर्णन। साइकेडियोइडेल्स को बेनेटिटेल्स के नाम से भी जाना जाता है। वे जीवाश्म पौधों के एक विलुप्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। साइकेडियोइडियल्स पहली बार पर्मियन या ट्राइएसिक काल के दौरान दिखाई दिए। वे ट्राइएसिक से मध्य क्रेटेशियस काल के दौरान फले फूले। वे आधुनिक साइकैड्स से सतही समानता प्रदर्शित करते हैं। साइकेडियोइडेल्स का धड़ छोटा और ठूंठदार होता है, जो साइकैड्स के समान होता है। पत्तियां एक शीर्ष मुकुट बनाती हैं, जो साइकैड्स जैसा दिखता है। समानताओं के बावजूद वे साइकैड्स से स्पष्ट अंतर दर्शाते हैं। साइकेडियोइडियल्स बेनेटिटेल्स के उदाहरण। पुनर्निर्मित जेनेरा में साइकेडोइडिया और विलियमसोनिया शामिल हैं। साइकेडोइडिया वंश अपनी तने की संरचना के लिए जाना जाता है। विलियमसोनिया पत्तियों वाले तने के लिए जाना जाता है। बेनेटाइट्स वंश स्ट्रोबिली के परिपक्व मादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है। साइकेडियोइडेल्स बेनेटिटेल्स सामान्य आकारिकीय वर्णन। तना सीधा और स्तंभाकार होता है। तने की सामान्य ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। तने की वृद्धि दर धीमी होती है। तना आमतौर पर शाखित होता है। साइकेडोइडिया में इसका तना छोटा और बैरल के आकार का होता है, जिसके ऊपर पत्तियों का मुकुट होता है। तने में एक बड़ा केंद्रीय पित होता है, जो संवहनी बंडलों से घिरा होता है। संवहनी बंडल संयुक्त, संपार्श्विक और खुले होते हैं। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमाटस होता है और इसमें कई श्लेष्मा नलिकाएं होती हैं। पत्ती के निशान सीधे तने से उत्पन्न होते हैं, बिना करधनी निशान बनाए। पत्तियां बड़ी और पिन्नेटली संयुक्त होती हैं। पत्तियों में मरूदभिदीय अनुकूलन मौजूद होते हैं। विलियमसोनिएल्ला में पत्तियां सरल हैं। पिन्नी को रेकिस के साथ पार्श्व में व्यवस्थित किया जाता है। विलियमसोनिया में पिन्नी रेचिस की ऊपरी सतह से जुड़ी होती हैं। अधिकांश रूपों में शिराविन्यास एकस्तरीय और समानांतर होता है। डिक्टियोजामाइट्स में शिराविन्यास जालीदार होता है। स्टोमेटा सिंडेटोचाइलिक होते हैं। कुछ प्रजातियों में रेमेंटल बाल मौजूद होते हैं। साइकस के एक कोशिकीय रेमेंटा के विपरीत रेमेंटा बहुकोशिकीय, चपटे और शल्क जैसे होते हैं। साइकेडियोइडियल्स बेनेटिटेल्स में प्रजनन संरचनाएं फूलों से मिलती जुलती हैं और इन्हें स्ट्रोबिली कहा जाता है। ये फूल पत्तियों के कक्ष में दिखाई देते हैं। अधिकांश पौधे उभयलिंगी, एकलिंगी थे, हालांकि कुछ, जैसे कि वेलेंडिएला एंगुस्टिफोलिया, एकलिंगी थे। स्ट्रोबिली आमतौर पर द्विबीजाणुधानी वाले होते हैं। यह द्विबीजाणुक स्थिति उन्हें अन्य जिम्नोस्पर्मों से अलग करती है। पुंकेसर जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, जिससे परपरागण में सुविधा होती है। कई साइकेडियोइडेलीज में संभवतः एक बार पुष्पित होकर वह नष्ट हो गया, जैसा कि वर्तमान में पाए जाने वाले कुछ एंजियोस्पर्मों में होता है। कुछ प्रजातियों में स्ट्रोबिली एकलिंगी होते हैं। स्ट्रोबिलस में पुंकेसर माइक्रोस्पोरोफिल से घिरा एक केंद्रीय अंडाकार पात्र होता है। पात्र चपटा, गुंबदाकार या शंक्वाकार संरचना का हो सकता है। अंतर वीर्य तराजू रिसेप्टेकल पर मौजूद होते हैं। बीजांड और बीज इन शल्कों के बीच वितरित होते हैं।
अनेक रोएंदार सहपत्र संपूर्ण फूल जैसी संरचना को घेरे रहते हैं। ब्रैक्ट्स रिसेप्टेकल के आधार से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स चक्राकार रूप में उत्पन्न होते हैं, आमतौर पर संख्या में 10 या 20 होते हैं। सभी माइक्रोस्पोरोफिल आधार पर जुड़े होते हैं। प्रत्येक लघुबीजाणुपर्ण के दोनों ओर लगभग 20 पतली पिन्नी होती हैं। स्पोरेंगिया पिन्ने के नीचे 2 पंक्तियों में विकसित होते हैं। स्पोरेंगिया मिलकर सिनेंजियम बनाते हैं। युवा माइक्रोस्पोरोफिल्स अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जो फर्न के पत्तों के समान होते हैं। नर युग्मक गतिशील होते हैं। पुष्प का मध्य भाग पात्र होता है, जिसमें ऑर्थोट्रोपस बीजांड होते हैं। साइकेडियोइडिया और विलियमसोनिया में बीजांड डंठलयुक्त होते हैं। विलियमसोनिएल्ला में बीजांड अवृंत होते हैं। अंडाकार अध्यावरण में साइकस के समान 3 अलग अलग परतें होती हैं। एक अंडाकार कप्यूल मौजूद या अनुपस्थित हो सकता है। बीज द्विबीजपत्री होते हैं, जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं।